चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया। उस मोन्टाज से नॉस्टैल्जिया तो मिला, लेकिन एक रिमाइंडर भी मिला कि इंडिया के कुछ कोनों में अभी से इतनी गर्मी है। बैंगलोर को ही देख लो। लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो इसी थीम पर टिके हैं, समर। मैं आपको बताऊंगी 3 स्टॉक्स के बारे में जिनके रिजल्ट्स गर्मी के मौसम में आग लगा देते हैं। ये है हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया। वीडियो को पॉज करें और इसे ध्यान से देखें। देख लिया? ग्रेट। अब आगे बढ़ने से पहले चेक आउट द रीडिंग रिसोर्सेज जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं फॉर ईच स्टॉक। अब चलिए लेट्स टर्न अप द हीट। पहली स्टॉक है वंडरला हॉलिडेज। अम्यूजमेंट पार्क्स तो हमारे लिए साल भर मजेदार होते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में इन पार्क्स की मौज होती है। ऐसा लगता है शहर की सारी भीड़ वही टपक जाती है। ये कंपनी थीम पार्क्स और रिजॉर्ट्स ऑपरेट करती है अंडर द ब्रांड नेम वंडरला। ये थीम पार्क्स 3 लोकेशंस में है, बैंगलोर, कोची एंड हैदराबाद। बैंगलोर थीम पार्क के बाजू में कंपनी के पास एक 3 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट है विद 84 रूम्स। इस टेबल को देखिए। ट्रेलिंग बेसिस पे वंडरला ने अपने रेवेन्यू का 38.3% और प्रॉफिट का 49.4% Q1 FY24 में कमाया था। अब आने वाले महीने कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के इसी क्वार्टर के फिगर्स पे नजर डालते हैं। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यूज, EBITDA, PAT, PBT सिंस इंसेप्शन। फुटफॉल्स ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। 11 लाख विजिटर्स अक्रॉस 3 ऑफ इट्स पार्क्स। इसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट हुआ? वेल, चेक आउट दिस ग्राफ। अगस्त में Q1 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, फिर उसके बाद स्टॉक ने कुछ समय तक टाइट रेंज में कंसोलिडेट करा, फिर स्टॉक ने एक जंप मारा, 600 के लेवल से 1000 के लेवल्स तक पहुंच गया। अब ट्रिगर्स क्या है? But starting from Q1 in the next financial year, our newest park in Bhubaneswar will be on stream sometime late May. So that will add some revenues. And in FY26, we will have our 5th park in Chennai, which will also open. वो थे वंडरला हॉलिडेज के MD अरुण के चित्तपल्ली, एंड उनका कहना है भुवनेश्वर एंड चेन्नई के थीम पार्क्स खुलते ही रेवेन्यूज आना एक्सपेक्टेड है। कंपनी का 96% रेवेन्यू थीम पार्क से आता है। तो अभी सीन समझते हैं। 3 पार्क्स ऑपरेशनल है, 2 पार्क्स आने वाले हैं, मतलब 2/3 इंक्रीज इन कैपेसिटी। आई मीन ऑब्वियसली श्योर पार्क्स को स्टेबलाइज होके फुटफॉल आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप ग्रोथ पोटेंशियल देख सकते हैं। अब एग्जिस्टिंग बिजनेस देखते हैं। लास्ट पार्क खुला था 2016 में इन हैदराबाद। बिना कोई नए लॉन्चेस के वंडरला ने रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी दिखाई है। 5 ईयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी का कैगर देखिए, 10% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो मैनेजमेंट का अब फोकस होगा नॉन टिकटिंग रेवेन्यू सोर्सेज, जैसे कि इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक फेस्टिवल्स, एग्जीबिशंस। किसी को सनबर्न याद है? रिस्क की बात करें तो वंडरला हॉलिडेज एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। पार्क को सेटअप करने में, फिर उससे पैसे कमाने में बहुत टाइम लगता है। ऊपर से लैंड एक्विजिशन के हर्डल्स, प्रोजेक्ट डिलेज, कॉस्ट एस्केलेशंस और झंझट। एंड अभी रिसेंटली शॉर्ट टर्म मार्जिन भी हिट हुआ थैंक्स टू मार्केटिंग पे खर्चा एंड टॉप एग्जीक्यूटिव्स की हायरिंग। बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी की नेटवर्थ, जिसे हम रिजर्व से देखते हैं, उसमें पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। कैपेक्स हैवी होने के बावजूद वंडरला एक डेट फ्री कंपनी है। ROE लास्ट ईयर 16% पे थी एंड ROCE 22%। नाउ लुक एट दिस। प्रोमोटर्स कंपनी का 70% शेयर होल्डिंग ओन करते हैं। 4 to 5% के बीच दोनों FIIs एंड DIIs के पास है, बाकी पब्लिक ओनरशिप। अरे ये गाना क्या बज रहा है? ओ हंटर। अरे वाह एडिटर साहब, तुसी तो स्मार्ट निकले। ये रेफरेंस अभी समझाती हूँ। दूसरा स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो है सोम डिस्टिलरीज एंड बेवरेजेस लिमिटेड, SDBL। गर्मी के मौसम में ये साउंड तो हर जगह सुना होगा। गर्मियों में तो बियर बॉटल्स के सेल्स आसमान छू रहे होते हैं। इस कंपनी की फ्लैगशिप प्रोडक्ट पता क्या है? गेस। हंटर बियर। अभी हाई डिमांड की इम्पैक्ट SDBL के ट्रेलिंग रेवेन्यूज एंड Q1 FY24 के प्रॉफिट्स में बिल्कुल क्लियर है। एंड दीज आर 33.42% एंड 41.46% Q1 FY24 रिस्पेक्टिवली। बाकी अल्कोहल कंपनीज पे भी इसका इम्पैक्ट होगा श्योर, लेकिन आप कह सकते हो कि SDBL इस बियर थीम पे ही बेस्ड है। कंपनी अपने रेवेन्यू का 90% से ज्यादा बियर सेल से कमाती है। सोम डिस्टिलरीज के कैंडलस्टिक चार्ट्स देखिए। सेम टाइम लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में स्टॉक में एक अपट्रेंड चालू हुई थी एंड स्टॉक अगले 3 महीनों में 6 गुना हो गया। मार्केट को ना पहले ही अंदाजा था कि समर सेल्स ब्लॉकबस्टर होने वाले हैं और रिजल्ट्स ने मार्केट को खुश भी किया। नाउ लुक एट दिस।
लास्ट कैंडल को देख के लग रहा है कि स्टॉक अपने डाउनवर्ड मूवमेंट को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। हंटर के अलावा SDBL के पास है वुडपेकर एंड ब्लैकफोर्ड जैसे ब्रांड्स एंड तीनों के कंबाइंड सेल्स ऑन एन एनुअल बेसिस है 1 मिलियन केसेस। बियर में SDBL का मार्केट शेयर है बिटवीन 5.5% to 6% एंड अगले 2 से 3 सालों में कंपनी का टारगेट है 10% मार्केट शेयर। So, when you would talk about maybe a ballpark figure if one had to give, would that be for FY25 around 1,500 crores is something that is easily achievable for the company? Yes, yes, in the coming year, we are going to achieve that. There is no two way about it. वैसे तो अगर देखिए SDBL is aiming for a 10x revenue increase in the next 5 to 6 years। ये है सारे ग्रोथ मार्केट्स। राजस्थान और तमिलनाडु से भी कुछ अप्रूवल्स आते हुए दिख रहे हैं। 9 मंथ बेसिस पे देखें तो बियर वॉल्यूम्स हैव टच्ड 151 लाख केसेस, दैट्स लगभग अ 50% इंक्रीज। बाकी IMFL सेगमेंट विस्की, वोडका, रम एंड ब्रांडी इनसे 10% ऑफ रेवेन्यू आता है। 9M FY24 के बेसिस पे देखें तो यहाँ 15% वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करिए कि अगले 1 से 2 सालों में IMFL की कंट्रीब्यूशन टोटल सेल में करीब 10 to 15% के बैंड में होगी। वॉल्यूम ग्रोथ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि SDPL के कर्नाटका हासन प्लांट की कैपेसिटी बढ़ेगी। जब भी कंपनी प्लांट यूज नहीं करिए वो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं जा रहे और ये हो रहा है थ्रू जॉइंट वेंचर्स विद कार्लसबर्ग एंड रैडिको खैतान। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे SDPL अपने प्लांट को यूज करने दे रही है इन कंपनीज को। रॉ मटेरियल प्राइसेस भी ऑल टाइम हाई पे थैंक्स टू द रशिया यूक्रेन वॉर एंड आई गेट इट, अभी रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े कूल ऑफ हुए, लेकिन ये एक सेक्टर वाइड प्रॉब्लम है जो कभी भी इरप्ट हो सकती है एंड मार्जिन्स को डायरेक्टली हिट करती है। दूसरा प्रॉब्लम, नाउ अल्कोहल एक स्टेट सब्जेक्ट है एंड स्टेट गवर्नमेंट्स प्राइसेस पे अपनी मनमानी तो करते रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल वाइन एसोसिएशन लॉबी कर रहा है इन्फ्लेशन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल के लिए। विल दिस वर्क? वेल लेट्स सी। SDPL के प्रमोटर्स पास्ट में रेगुलेटर्स के रडार पे रहे हैं, लेकिन मसला क्या था? प्राइस फिक्सिंग एंड कंपटीशन कमीशन ने SDPL के ऑफिसेस पे रेड्स भी मारी, सो इट्स बेस्ट टू कीप योर गार्ड अप। P&L स्टेटमेंट देखते हैं। The 5-year sales and profit growth is at 18% and 19% respectively. Now balance sheet time. इक्विटी कैपिटल आपको स्टेडीली बढ़ती हुई दिखेगी। कंपनी ने टाइम टू टाइम राइट्स इश्यूज और प्रेफरेंस फंड रेज से पैसे जुटाए हैं। कंपनी की डेट टू इक्विटी है 0.31 और बढ़ती स्केल के साथ ट्रेड रिसीवेबल्स भी ऊपर जा रहे हैं। ROE is 18% एंड ROCE is 16%। प्रमोटर्स करीब 35% ओन करते हैं, लेकिन दैट्स बिकॉज ऑफ अ सेबी रेगुलेशन। जैसे ही वो लॉबिंग खत्म हुई मार्च 21 से आप देख रहे हैं कि प्रमोटर ओनरशिप बढ़ती जा रही है। इट शोज कि प्रमोटर्स बिजनेस मॉडल एंड ग्रोथ पोटेंशियल पे कॉन्फिडेंट है। जो चीज ये तीसरी कंपनी बनाती है, ये गर्मियों के मौसम में एक मस्ट हैव है, आइसक्रीम। वाडीलाल इंडस्ट्रीज, जो बाय द वे अहमदाबाद की एक छोटी सोडा फाउंटेन दुकान से शुरू हुई थी। कट टू नाउ, केदारा कैपिटल ने इस मल्टीनेशनल कंपनी में $150 मिलियन या 1200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरे F&B सेगमेंट में आइसक्रीम एक फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी है। तभी ठीक 1 महीने पहले जंगल वेंचर्स ने $20 मिलियन की एक चेक साइन की थी वॉल्को फूड्स के लिए, जो बाय द वे ग्रामीण कुल्फी, NIC आइसक्रीम्स जैसे ब्रांड्स की पेरेंट कंपनी है। जुलाई 2023 में हालांकि ये न्यूज फ्लोट हो रही थी That Bain Capital, which is a US private investment firm, Bain Capital, is actually in talks to buy the ice cream maker Vadilal and also considering to take control of Vadilal Industries as well as Vadilal Enterprises. पर कंपनी ने बेसिकली बोला नॉट रियली। वैसे ये पहली बार नहीं है कि वाडीलाल इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स ने स्टेक सेल डिस्कशन में पार्ट लिया एंड इसी वजह से हमारा ध्यान इस स्टॉक पे पड़ा। वाडीलाल इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट आइसक्रीम ब्रांड्स विद अ मार्केट शेयर ऑफ 10%। वाडीलाल के लिए समर सीजन इज सुपर इंपॉर्टेंट। Q1 के फिगर्स ही देख लो, 36.3% of sales and 38.8% of profits came from Q1. Although sales were up by 5%, प्रॉफिट्स वर अप बाय 45%। कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स और मार्जिन्स रिकॉर्ड किया। कंपनी को स्केल का भी बेनिफिट मिलता दिखा है। 10, 5, 3 सालों में सेम ट्रेंड, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज हुए हैं। एंड नोटिस दैट स्टॉक प्राइस का कैगर इज हायर देन प्रॉफिट ग्रोथ का कैगर। दैट मींस री रेटिंग से जुड़े गेन्स हुए हैं। ये ग्रोथ क्यों हो रही है? वेल, आजकल लोग घर के बाहर खाना प्रेफर करते हैं। क्विक कॉमर्स जैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो से भी ग्रोथ मिल रही है। अब क्या है ना, लोगों को हर चीज में क्लास चाहिए, कार्स, फोन्स एंड नाउ आइसक्रीम। तभी गोरमे आइसक्रीम्स कंपनी का एक फोकस एरिया बन रही है। चेक आउट दीज अदर प्रोडक्ट्स, मतलब आइसक्रीम तक कहानी सीमित नहीं है। फन फैक्ट, वाडीलाल का 25% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। वहाँ प्राइसेस भी बढ़ा सकते हैं, मार्जिन्स भी बेटर है। लेट्स टॉक अबाउट रिस्क्स।
वाडीलाल इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी रेड फ्लैग है कि प्रमोटर्स आपस में ही लड़ रहे हैं। ये एक फैमिली बिजनेस है जो 4th जनरेशन तक पहुंच गई है। बिजनेस के कंट्रोल के ऊपर काफी कोर्ट केसेस चल रहे थे। इस सब से बिजनेस पे अभी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन इसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट चेकआउट करते हैं। 10 सालों में कंपनी की नेटवर्थ 5 गुना बढ़ी है। फिक्स्ड एसेट्स जैसे प्लांट्स और मशीनरी में लगातार इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, लेकिन डेट लेवल्स ऑलमोस्ट वही के वही। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.37, ROE इज 28% एंड ROCE इज 26%। प्रमोटर्स 65% और पब्लिक 35% शेयर्स ओन करती है। स्टॉक से इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप मिसिंग है। तो ये थे सम कूल स्टॉक्स फॉर दीज हॉट डेज। डोंट मिस द रीडिंग रिसोर्सेज जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। हम और कौन से थीम्स कवर करें, शेयर इन द कमेंट्स। दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली बार। यार कोई आइसक्रीम लाओ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.